हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाय एम एस अली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग एक इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं फ्रॉम 20 सितंबर ऑनवर्ड्स, जहाँ पे वी विल ट्राई टू कवर ऑल द रेलेवेंट पॉइंट्स दैट इज रिलेटेड टू आरआरबी जेई। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस है आरआरबी जेई के लिए, तो हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज अवेलेबल है, चाहे तो है ही नहीं या फिर बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज है यूट्यूब पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो मुझे लगा था, क्योंकि जब भी मैं पिछली 2024 के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो मुझे भी नहीं मिला था यूट्यूब से या फिर कहीं से भी बहुत ज़्यादा हेल्प। ठीक, तो मैं ये सोच रहा था कि चलो क्यों ना हम ही जो है अब इस बार से उस चीज़ को लॉन्च कर दे। ठीक है, तो जैसा कि ये क्या है, मतलब मेरा ऐसा कोई इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरा ऐसा ही है कि एस्पिरेंट का कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे इसको बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ, और मैं लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा। अगर कंटेंट रिलेवेंट लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं, हाँ चलो ठीक ठाक है, मेरे लिए यूजफुल एंड बेनिफिशियल है, तो आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले इस स्लाइड में कुछ ज़रूरी बातें हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर चाहते हैं कि सीबीटी वन की तैयारी करें जेई जेई के लिए, तो आप गलत चैनल पे अभी देख रहे हैं। अभी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं सीबीटी टू की बात करूंगा, और सीबीटी टू में भी सिर्फ टेक्निकल एबिलिटीज जो कि 100 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको पता ही होगा कि टेक्निकल एबिलिटीज में 100 मार्क्स आता है। ठीक है, और बाकी 50 मार्क्स आपका नॉन टेक वाला आता है, जिसमें आपका जीके जीएस रहता है, इन्वायरमेंट का पोर्शन रहता है, कंप्यूटर का पोर्शन रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 100 मार्क्स वाले की बात कर रहे हैं अभी। ठीक, तो ये सिर्फ टेक्निकल एबिलिटीज को ही फोकस करता हुआ चैनल रहेगा अभी। ठीक है, उसके बाद ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, और मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इनिशिएटिव इज टेकन बाय कंसीडरिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इस स्टूडेंट्स व्हाइल फेचिंग फॉर स्टडी रिसोर्स मटेरियल्स। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अब मैं बात करते हैं हम लोग प्लानिंग की। तो हमारा प्लानिंग क्या रहेगा आने वाले कुछ महीनों में, कि हम लोग सिलेबस को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जो आरआरबी ने जो पैटर्न दिया है सिलेबस का, उसी के हिसाब से चलेंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपका दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बनाने का नहीं मूड है और नहीं मेरे पास है अभी। ठीक है, तो आपको खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा। जब मैं भी क्लास अपलोड करूंगा उसी दौरान आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और मैंने फिर से एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज जस्ट टू असिस्ट यू, सो डोंट एक्सपेक्ट फॉर गाइडेंस एंड ऑल। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे गाइड कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, बस मैं आपको असिस्ट, आपको जो भी मटेरियल चाहिए, मतलब जो मोर देन सफिशिएंट होगा फॉर आरआरबी जेई। ठीक है, अगर आप एसएससी जेई के लिए कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो फिर नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आरआरबी जेई के लिए है। ठीक है, सोल पर्पस है आरआरबी जेई का इस पूरा जो सीरीज चलेगा इसमें। ठीक, उसके बाद आपका है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इसको बाइफरकेट कर दिया है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, जहाँ पे एक मिनट रुको। अरे यार, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते थे कि जब का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, बहुत ही इजी चैप्टर है ये आपने जितना भी यहाँ पे देखा है, टोटल 10 चैप्टर है यहाँ पे आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 चैप्टर्स में सबसे इजी चैप्टर जो है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल है, तो इसी वजह से हम लोग इजी वाले से शुरू करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको कंडक्टर पढ़ने पड़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। हम लोग बेसिक जानते हैं इसका, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग खटाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स है, जहाँ पे आप फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऐसे मटेरियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद आपका अंडरग्राउंड कॉपर केबल का कुछ देख लेंगे, फीचर्स या प्रॉपर्टीज, कुछ भी बोलिए। उसके बाद सेल्स एंड बैटरीज। ठीक है, रिले, स्विचेस, एमसीबी, कनेक्टर्स, ये सब। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, शायद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में पूछा गया था, एएलपी का एग्जाम में। तो खैर वो अपना अभी एम नहीं है, अपना एम है आरआरबी जेई का
टेक्निकल पोर्शन, वो भी फिर सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वो क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, इसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद थायरिस्टर यानी कि जो एससीआर का यूज़ करके हम लोग थायरिस्टर बनाते हैं, ठीक है। मतलब एससीआर क्या है, थायरिस्टर का एक ग्रुप है, ठीक है। डायोड एंड ट्रायोड सर्किट्स देखेंगे हम लोग, जंक्शन ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, सब एम्पलीफायर्स। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन थोड़े कंसेप्चुअल हैं यहाँ पे, तो इसी वजह से ये टॉपिक जो है थोड़ा आपका ईडीसी ये स्लाइटली टफ है, ठीक है। टफ इन द सेंस कि यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स और लॉजिक समझने होते हैं, ठीक है। काउंटर्स वगैरह भी हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी बहुत इजी चैप्टर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस देखने का जरूरत पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को, ठीक है। बस क्योंकि इसमें हम लोग जो है एक फीडबैक एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। और आपका एनालॉग टू डिजिटल है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद मेमोरीज, एलआईसी आपका जो है नॉट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो ये लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ओपैम्प को डिस्कस करेंगे, उसका एप्लीकेशंस लीनियर और नॉन लीनियर वाला, उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बाद पीएलएल यानी कि फेज लॉक लूप और टाइमर्स भी है, ठीक है। आईसी 555 टाइमर, ठीक है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है इसको, और है भी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सारे पिंस का फंक्शन आपको देखना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ प्रोग्रामिंग किए जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इसमें लोग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो उसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चाहिए होता है यहाँ पे। उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेन अपना जो है कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स किस तरह के होते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, वेब किस तरह से प्रोपेगेट करता है, ठीक है। इसके बाद आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क डीसीएम, ठीक है। इसमें हार्डवेयर बहुत इजी चैप्टर है ये भी, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत कुछ याद नहीं, बस थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है, ठीक है। आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये आपने कुछ थोड़ा बहुत अगर सीखा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जितना चाहिए होगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत बहुत से 3 से 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ठीक है। लेकिन तब भी हम उसको भी करेंगे। तो उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। डीसी सर्किट्स, एसी फंडामेंटल्स, मैग्नेटिक थर्मल केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब देखना होगा, ठीक है। तो मोटा मोटी ये है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर अभी से शुरू करते हैं, यानी कि 20 सितंबर के बाद से, तो आई होप के एग्ज़ाम आते आते, CBT 1 का एग्ज़ाम आते आते शायद हम लोग का 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि अपना क्या प्लानिंग रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप आरआरबी जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर उस वैकेंसी के लिए अपने आप को देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप इतना मैच्योर हो चुके हैं कि कोई आपको खिला के नहीं देगा, ठीक है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक। तो बहुत ज़्यादा आशा किसी से मत लगा के रखिए कि सब कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, आपको भी इधर उधर मुंह मारने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो देखिए आप अपने हिसाब से। उसके बाद हम लोग जो है जर्नी को सिस्टमेटिकली तौर पर स्टार्ट करेंगे, और वन बाय वन हम लोग जो है सब इस चीज़ को पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, कुछ नहीं है टेक्निकली, लेकिन हाँ अगर आपको अगर अच्छा लगता है कि नहीं कंटेंट ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल्स के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।